नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बिहार बीपीएससी का जो 71वां था उसका जो पेपर हुआ है आज आपका, उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। उसकी आंसर की आपको बताते। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ, और ये आप याद रखना, ये आपका सेट एच है और आप अपने क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं सेट के हिसाब से, इसलिए आंसर को मिलाते जाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 72 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित की गई? ये पेरिस में की गई। ऑप्शन बी। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? ये मिला है पुअर थिंग्स के लिए। ऑप्शन बी। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ये जीता है कच्छ एक्सप्रेस ने। ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सिर्फ आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये तीनों को मिला है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में तीनों जो बातें कही गई हैं वो सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ये भी आपके तीनों सही हैं, तो इसके लिए भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 27 जनवरी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो सबको पता ही होगा, हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें झेलम इसका आंसर हो जाएगा। ये पूर्वी नदियों में शामिल नहीं है, रावी, ब्यास, सतलुज है शामिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो इसका लिए आपका 11वां क्वेश्चन है। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका आंसर, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल में से नहीं है? तो क्या नहीं है? बासमती चावल नहीं है इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के इसमें से कौन सा आंसर सही है? सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में पाया गया, और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? आयरलैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यह कथन सही नहीं है? तो इसके लिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। ठीक है, सब सही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन के संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसके लिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, NIUA। ठीक है, इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक राज्य निर्मित सड़क की लंबाई थी? किसमें थी? राजस्थान में थी सबसे अधिक लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? बताइए, किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? ये करते थे किसी और किसान कल्याण मंत्रालय नाबार्ड को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए आपका। ठीक है, विदेशी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? कि मतलब
कितने सही है, तो इसका आपका उपरोक्त में से एक से अधिक सही है आपके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? 20 का ये भी आपको ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी सूची दी गई है, ठीक है, तो इसमें आपको सूची को मिलाना है। ऊपर क्या है, सूची 1 और सूची 2, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार। PAT योजना किससे संबंधित है? ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रोव पहल, ये किससे संबंधित है? 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया इसको। और पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल किससे संबंधित है? नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया इसको। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था इसे। ठीक है, मिलान लेना है इसको। 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार इसमें से क्या सही है? ठीक है, तो इसका क्या सही है? ऑप्शन बी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर और राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? क्या नहीं है? अटल इनोवेशन मिशन नहीं है इसका सर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 में से बढ़कर 2023 में हो गई है। तो पहले कितना? पहले थी 27.3%, अब कितनी हो गई है? 30.1%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल इसमें से एक सही है। ठीक है, भारत का लगभग 87% सीमेंट राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो केवल ऑप्शन एक सही है इसका, बाकी 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा इसे घटक नहीं है? कौन सा नहीं है इसका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका ए और बी सही है, तो इसका उपरोक्त में से एक से अधिक सही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 29वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये फिर से आ गया। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन बी। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित किसमें है? लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का महान्यायवादी क्या करता है? कुछ नहीं करता है। क्या करता है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, ऑप्शन ए। कुछ क्यों नहीं करता? कुछ नहीं करता होता तो फिर उसको बनाए थे ही क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? कौन से विषय आते हैं भैया समवर्ती सूची में, बताइए आप लोग। 33 का आंसर आपका ऑप्शन
बी 1 और 4 मतलब वन्य जीव की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तथ्य गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? कौन कौन नहीं है अनुरूप गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप? समान नागरिक संहिता नहीं है एक तो, ठीक है, और काम का अधिकार मतलब, और ग्रामीण कुटीर उद्योग, काम का अधिकार, ग्राम पंचायत। तो कौन कौन नहीं होना चाहिए इसमें? गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अब ग्राम पंचायतों का गठन तो है, ठीक है, कौन कौन नहीं है भैया? 2 4 ऑप्शन में नहीं है। 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 2 और 4 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची सही है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची सही है, संघ सूची सातवीं अनुसूची सही है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये पांचवीं अनुसूची में है, ठीक है, तो यही सही नहीं है ऑप्शन सी। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है और प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित होता है। ये तो गलत है, ये सही है, तो केवल ऑप्शन ए केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधायिका की कार्यवाही में क्या सत्य है? क्या सत्य भैया बताओ? ऑप्शन बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए? तो सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, 1 और 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का नियंत्रण करता है? कौन करता है? संसद करती है विधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान होता है, व्यक्तन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सही नहीं है, ये पूछ रहा है, तो 2 और 3 सही नहीं है। स्थगन से सत्रावसान होता है, ये गलत है, और व्यक्तन सदन को समाप्त कर देता है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? कौन है अधिकृत? बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा पोषित आत्मनिर्भर भारत योजना से सहयोग करती है, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में सही है, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, मतलब दोनों सही है। एक मतलब इसका ऑप्शन सी सही है, 1 और दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ये सत्य है इसके लिए, ठीक है, सत्य बताना था ना, तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सा आता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? किसने लगाया था? लाला लाजपत राय ने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? किसके बम? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? लाला हरदयाल को। ऑप्शन सी। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? कौन थे? थियोडोर बेक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, ये तो सबको पता होना चाहिए। आइए ज्योग्राफी को क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से। मैनीजार्ट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के।
हॉर्मुज जल डमरू जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ऑप्शन बी। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका आंसर बहुत लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? कौन है? क्रॉ स्थल डमरू। ठीक है, क्रा स्थल डमरू। लदंग, ये लडंग लिखा है, लदंग है ऐसा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ। लदंग संदर्भ करता है क्या? स्थानांतरित किसी। ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? दूसरा गोदावरी है, पहला गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? कौन है? सबसे आसान प्रश्न, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? नारकोंडम और बैरन। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? कैंची को मिला है। ये जो खेल कूद है ना, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है। ठीक है, ये है जीआई टैग पूछा है तो जीआई टैग क्या है? कैंची। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? शिमला में है। ऑप्शन बी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक, ये भी गलत लिखा है, ऐसा लिखा होना चाहिए, लोकटक क्या है? एक झील है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु क्या है? बैल है। ऑप्शन ए। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैमूर जिला। ऑप्शन बी। बिहार संपूर्ण भारत का कितने % पायलट उत्पादित करता है? 95%। ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिले में। ऑप्शन ए। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेल दे, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? 200 यूनिट होगा। ऑप्शन ए। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? 14,000 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन डी। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 9 × 10⁸ जूल होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? स्टील में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। ठीक है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना है? 2100 जूल। ऑप्शन सी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? IR²। ठीक है, ये नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? फ्यूज। ऑप्शन बी। 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना है? 1.0। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड का। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। ऑप्शन बी। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लेवोनोर्गेस्ट्रॉल।
नॉर्गेस्ट्रेल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तेल को गैल्वेनाइड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों नहीं रखा जाता है? यह जहरीला यौगिक बनाता है या तेल की गुणवत्ता कम करता है और जंग देखी जाती है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिलेट का, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्साइड बेलरेट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ऑप्शन डी एंडो पैरासाइटिज्म। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन डी है, नाम क्या है? एंडो पैरासाइटिज्म। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? IgM। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति को इसका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? UAA, इसका सही आंसर हो जाएगा UAA, ऑप्शन बी। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं? लुप्तप्राय। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सी खरीफ की फसल कौन सी है? गन्ना है, ऑप्शन बी। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे भैया पहले व्यक्ति? बेथम और हुकर और एंगलर और प्रांतलर, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में हम कौन सा भाग खाते हैं? देखो, गुठली तो खाते नहीं हैं, ऊपर का वो भी नहीं खाते हैं, तो क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है? किससे है पौधे का लाभ? ऑप्शन डी, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? साइमन कमीशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? M.A. जिन्ना ने, ऑप्शन ए। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? किसने दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण किसी कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारत सरकार और गांधी जी के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बताइए, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? इसके आंसर में अभी कंफर्म नहीं है कौन सा है, लेकिन यहाँ तक आ रहा है कि सब लोग इसको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आयोग की आंसर की का वेट कीजिए। ठीक है, तो इसको आप डाउट में रखिए क्वेश्चन को, 109 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सूची को मिलाना है, तो प्राचीन भारत के ये स्थल हैं और वर्तमान में क्या है, किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो कर्ण सुवर्ण कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्रागज्योतिष कहाँ है? असम में। गिरनार गुजरात, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, ऑप्शन ए। ठीक है,
3 4 2 1 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी, घोषा व पाला ये ऋग्वैदिक से संबंधित तो ये उत्तर वैदिक काल से। विश्वारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विश्वारा। ये फिर से एक क्या है सूची है, तो इसको मिलाना है। तो क्या है, सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य चौथे का पहला, तो आपका यही आंसर हो जाएगा क्या, 113 का बी। 3 4 2 1, तो अब मिला लो इसको। चोल गंगम झील, राजेंद्र प्रथम, धर्म महापात्र की नियुक्ति, अशोक, प्रयाग की सभा, हर्षवर्धन और सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये दिख रहे हैं इनको आपका सही कालानुक्रम बताना है। तो सही कालानुक्रम क्या है इनका, पहले तो मौर्य आए थे, तो ये पहले 2 हो जाएगा, 2 सब में है, ठीक है। फिर कौन आया था, फिर आया था कौन, शुंग आए थे, फिर शुंग के बाद कौन आए थे, कण्व आए थे, तो फिर 4 आ जाएगा। तो फिर कौन आए थे, कुषाण आए थे, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में दिया है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है? विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई, और साहित्य लहरी किसके द्वारा, सूरदास द्वारा। ये किसने लिखी है, सूरदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये इमारत है और बनवाने वाला या वाली है, ठीक है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने। अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। और काबुली बाग मस्जिद बाबर ने। तो पहले का क्या है 4, दूसरे का 1, तीसरे का 3 और चौथे का 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश सही है, रामास्वामी नेकर जस्टिस पार्टी सही है, ज्योतिबराव फुले सत्यशोधक समाज सही है, और जेम अगस्टक हिक्की इनने कोलकाता क्रॉनिकल नहीं कलकत्ता अखबार ने गजट निकाला था, क्या, कलकत्ता गजट। तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इसके हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये पिता हैं पुत्र हैं, तो इनका क्या सबसे सही आपका कौन सा लगेगा, अकबर का सलीम, तो दूसरे का पहला, तो सब में है, ठीक है। और बाबर का क्या हो जाएगा बताइए, 3 1 4 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बाबर का क्या, कामरान, अकबर का सलीम, शाहजहाँ का मुराद और जहांगीर का कामरान, जहांगीर का खुसरो, ठीक है। तो बाबर का कौन, कामरान, अकबर का सलीम, शाहजहाँ का मुराद और जहांगीर का खुसरो। 3 1 4 2, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ संगीति नहीं की गई थी, कहाँ हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938, त्रिपुरी नहीं, ये त्रिपुरी में नहीं हुआ था, ये तो हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी कब हुआ था, 1939 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी 2 बच्चे वो सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन से, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, कौटिल्य नहीं थे, ये कहाँ थे, तक्षशिला में, ठीक है, कहाँ थे ये, तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी कब हुई थी, ठीक है। पहले तो वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन सा कब हुआ था, ये 1760 में हुआ था, ये 1775 में, और ये 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो पहले क्या आ जाएगा, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। फिर 1775 राजा नंद कुमार के मृत्युदंड, तीसरा है सालवाई की संधि, और चौथा टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, 3 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ये सही है, पटना हर कारा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये है घटना और संगठन और इससे संबंधित
क्या व्यक्ति बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद, आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था, श्याम नारायण सिंह ने। और किसान सभा बिहार, ये तो सबको पता ही है, सहजानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न। भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। तो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप और पारदर्शी यंत्र। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। परिश्रावकी आपका निम्न में से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिखेंगे, तो मोबाइल को लिखेंगे OMEFPA। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है, ससुर का रिश्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। ऑप्शन बी। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा, मोहिंदर। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7 रैंक श्रेणी आगे है। यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा, 16वां रैंक होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बोर्ड पास माला था, तो इसका सही आंसर क्या है, 77 है, आप लोग कर लेना। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी है। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है, ऑप्शन डी सही है, 9 और 50। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही है आंसर 35 आएगा यहाँ पे। कितना, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेन को कोड में ये लिखा जाता है और मोर को इतना, तो इतने को क्या लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप मिला लेना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते, 5 कांस्य पदक जीते। कितने, 5। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, ऑप्शन सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, उपरोक्त सभी को, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। कब दी थी, 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, मधुबनी में। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, राजा की बावली। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया था, क्या नाम है, 144 का। ऑप्शन बी, एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया। श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था और यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, आपका ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है। G20 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है,
बताइए। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, सारे असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी है? ऑप्शन सी पर सहमति बनी है, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन की अपील। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? याला ग्लेशियर को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी नेपाल तो वैसे ही चर्चा में है, तो आपका इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपके हो गए पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। इसमें ये आपकी संभावित आंसर की थी, इसमें से कोई आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं। वैसे तो सटीकता के साथ आपको आंसर बताए गए हैं कि कोई भी आंसर गलत ना हो, लेकिन फिर भी एक बार जब आयोग के आंसर किया है तो उससे मिलाना चाहिए और उसके आंसर देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आयोग अपने आंसर अलग मानता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सही आंसर मिले हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आंसर गलत हैं या कुछ भी, तो आपको कमेंट में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।